केनोपनिषद, केनोपनिषद में संबंध भाष्य में हम लोग विचार कर रहे थे। तो यह जो केनोपनिषद है, यह सामवेदीय जो शाखा है, तलवकार शाखा, उस तलवकार शाखा का जो 9वां अध्याय, वो 9वां अध्याय ही यह केनोपनिषद है। ठीक है जी। और इस उपनिषद का जो पहला मंत्र है, उसका आरंभ केन शब्द से होने के कारण केनेशितम इत्यादि, इसलिए इसका नाम पड़ गया, दे दिया केनोपनिषद। ठीक है। अब उस तलवकार शाखा में जो 9वां अध्याय है, उनमें 9वां अध्याय तो ये उपनिषद हुआ जिसमें ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया है, किंतु उसके पूर्व में जो 8 अध्याय है, उन 8 अध्यायों में कर्म का ही प्रतिपादन किया है। तो कल बताया था कि समस्त कर्मों का प्रतिपादन 8 अध्यायों में अच्छी तरह से प्रतिपादन किया है। फिर कर्म का आश्रयभूत जो प्राण, उसकी प्राण की उपासना भी बताई है, और कर्म का अंग जो साम विषयक उपासना होती है, पांचभक्तिक, साप्तभक्तिक इत्यादि, उसको भी बताया है। फिर गायत्र साम विषयक उपासना कही है। उसके बाद शिष्य परंपरा, शिष्य गुरु, गुरु शिष्य परंपरा रूप जो वंश है, उस वंश का वर्णन किया है। इस रीति से सभी कार्य का प्रतिपादन उन 8 अध्यायों में किया है। तो फिर प्रश्न आता है कि 8 अध्याय में कर्म उपासना का प्रतिपादन हुआ है और 9वें अध्याय में ज्ञान का प्रतिपादन कर रहे हैं, तो इनमें क्या संबंध है? तो ज्ञान का प्रतिपादन कर रहे हैं तो सभी कर्म का त्याग करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले के हुए बताए हुए 8 अध्याय में जो कर्म का प्रतिपादन है वो क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा भी कोई समझ सकता है। तो उसको बता रहे हैं कि वो व्यर्थ नहीं है। यदि उन कर्मों का और उपासनाओं का निष्काम भावना से अनुष्ठान करते हैं तभी अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध अंतःकरण में ही ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। इसलिए वो कर्म बताना भी जरूरी है। किंतु जो निष्काम भावना से कर्म नहीं कर रहा है, उसके लिए वही कर्म अन्य अन्य लोग या अन्य अन्य फल देने के लिए कारण होता है। इसी सभी को सभी बात बता रहे हैं। देखिए पंक्ति में सर्वम एतत्, यहां से चलेगा ना। देखिए भाई, सर्वम एतत् यथोक्तम कर्म भाष्य में च ज्ञानम च सम्यक अनुष्ठितम निष्कामस्य मुमुक्षोः सत्वशुद्ध्यर्थम भवति। लगा पंक्ति? भवति है कि नहीं? तो भवति का कर्ता कौन है? कर्म च ज्ञानम, है कि नहीं? कर्म और ज्ञान, यथोक्तम कर्म और ज्ञान, जितना भी 8 अध्यायों में बताया हुआ कर्म है और ज्ञान मतलब उपासना है, उसका यदि सम्यक अनुष्ठितम, अच्छी तरह से उसका अनुष्ठान करता है तो, किया जाता है तो, और वो अनुष्ठान कहीं करना है, लेकिन कैसा? निष्काम भावना से, है कि नहीं? स्वर्ग आदि का जो भी फल बताया है उसकी अपेक्षा न करते हुए, तो वही कर्म अंतःकरण की शुद्धि के लिए कारण बन जाता है। तो वही लिख रहे हैं, सर्वम एतत् यथोक्तम कर्म च ज्ञानम च सम्यक अनुष्ठितम, सम्यक रीति से अनुष्ठान किया तो निष्कामस्य मुमुक्षोः, कामना रहित मुमुक्षु के लिए सत्व शुद्ध्यर्थम भवति। सत्व कहते हैं अंतःकरण, अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो कर्म बन जाता है। कौन सा कर्म? निष्काम भावना से अनुष्ठान किया हुआ कर्म और उपासना। ठीक। और यदि कोई व्यक्ति सकाम भावना से उस कर्म का और उपासना का अनुष्ठान करता है तो उसके लिए क्या भाई? आगे दे रहे, देखिए, सकामस्य तु ज्ञान रहितस्य केवलानि श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माणि दक्षिण मार्ग प्रतिपत्तये पुनरावृत्तये च भवन्ति। मिल गया? देखिए भाई, सकामस्य,
अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति कैसा है? सकाम है, कामना करने वाला है, स्वर्ग आदि की इच्छा करने वाला है, या उन कर्म और उपासना का जो भी फल बताया है उसकी इच्छा करने वाला है, सकामस्य तु। लेकिन कैसा सकाम पुरुष? कर्म कर रहा है लेकिन केवल कर्म कर रहा है, अर्थात उसके साथ साथ उपासना नहीं कर रहा है। तो केवल कर्म का जो यदि अनुष्ठान करता है तो उससे क्या होगा, उसको क्या फल मिलता है? तो देखिए भाई, सकामस्य तु, पंक्ति देखिए, सकामस्य तु ज्ञान रहितस्य, ज्ञान रहितस्य शब्द का अर्थ लिखिए उपासना रहितस्य। ठीक है जी, देखिए भाई, ज्ञान रहितस्य का मतलब है उपासना रहितस्य। फिर क्या आगे देखिए, केवलानि शौतानि स्मार्तानि च कर्माणि, कर्माणि का विशेषण है क्या? शौतानि स्मार्तानि। शौतानि मतलब श्रुति प्रतिपादित, स्मार्तानि मतलब स्मृति प्रतिपादित। श्रुति और स्मृति के द्वारा जो भी कर्म कहे हैं उन कर्मों को तो करता है लेकिन उपासना को नहीं कर रहा है, और वो कर्म करते समय फल की इच्छा भी कर रहा है, सकाम है। ठीक है जी, तब क्या होगा उसको? देखिए, सकामस्य तो ज्ञान रहितस्य केवलानि शौतानि स्मार्तानि च कर्माणि दक्षिण मार्ग प्रतिपत्तये पुनरावृत्तये च भवन्ति। फिर वो कर्म उसको क्या देते हैं तो वो बता रहे हैं। तो दक्षिण मार्ग प्रतिपत्तये, दक्षिण मार्ग की प्राप्ति के लिए ही वो कर्म हो जाते हैं। दो मार्ग बताए थे, अर्चिरादि मार्ग, दक्षिण मार्ग। अर्चिरादि मार्ग को ही कहते उत्तरायण मार्ग। ठीक है जी, और उत्तरायण मार्ग अर्थात अर्चिरादि मार्ग से जो लोग जाते हैं वो तो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं ब्रह्मदेव के साथ बाद में। ठीक है ना जी, बहुत काल भोग भोगने के बाद। किंतु जो दक्षिण मार्ग से जाते हैं उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, वो पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। अर्थात उनका पुण्य समाप्त हुआ उस लोक से पुनः यहाँ पर आते हैं और पुनः संसार को ही प्राप्त होते हैं, जन्म मरण अन्य अन्य योनि को प्राप्त होते हैं, ऐसा बताया जाता है। ठीक है जी, तो ऐसे जो कर्म है, कौन से कर्म? केवल अर्थात उपासना रहित, केवल शौत शास्त्र क्या स्मार्त कर्म और शौत कर्म, ऐसे कर्मों को करने वाला जो सकामी पुरुष है उसके लिए वो कर्म किसके लिए बन जाते हैं? दक्षिण मार्ग की प्राप्ति के लिए, और पुनरावृत्ति पुनः पुनः जन्म मरण के लिए ही वो कारण बन जाते हैं। कौन? कर्म। ठीक है जी, कर्माणि दक्षिण मार्ग प्रतिपत्तये, दक्षिण मार्ग के प्राप्ति के लिए, और पुनरावृत्ति पुनः पुनः संसार प्राप्ति के लिए ही हो जाते हैं। भवंती, तो भवंती का कर्ता कौन है? कर्माणि। कर्माणि भवंती, कीदृशानि कर्माणि? शौतानि स्मार्तानि कर्माणि, पुनः कीदृशानि कर्माणि? ज्ञान रहितानि केवलानि, केवलानि शौतानि स्मार्तानि कर्माणि। केवल, केवल मतलब ज्ञान रहित, उपासना रहित, ऐसे जो कर्म है कि नहीं? कस्मै फलाय भवन्ति एतादृशानि कर्माणि दक्षिण मार्ग प्रतिपत्तये पुनरावृत्तये च भवन्ति। कस्य? दक्षिण मार्ग प्रतिपत्तये पुनरावृत्तये च एतानि कर्माणि भवन्ति सकामस्य पुरुषस्य एतानि कर्माणि दक्षिण मार्ग प्रतिपत्तये पुनरावृत्तये च भवन्ति। बात लग गई? आगे चलिए। अब इससे क्या सिद्ध हुआ? फिर जो कोई व्यक्ति कर्म का अनुष्ठान करता है किंतु उपासना के साथ यदि करता है तो उसके लिए अर्चिरादि मार्ग, ठीक है ना, है कि नहीं, देवभाव की प्राप्ति अर्चिरादि मार्ग, और केवल उपासना को छोड़कर कर्म करता है तो दक्षिणायन मार्ग, पुनरावृत्ति वाला मार्ग उसको प्राप्त होता है। दो गति हुई। ठीक है ना जी। अब तीसरी गति बता रहे हैं, वो क्या है? तो देखिए, स्वाभाविक्या तु अशास्त्रीयया प्रवृत्त्या पश्वादि स्थावरांता अधोगति ही स्यात्। तीसरी गति बताई अधोगति। किसके लिए वो? तो देखिए, जो कोई व्यक्ति
शास्त्र में बताए हुए कर्म, श्रौत कर्म, स्मार्त कर्म किसी का अनुष्ठान नहीं कर रहा है, उपासना भी नहीं कर रहा है, और ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न तो बहुत दूर की बात रही, ठीक है ना। फिर केवल व्यवहार में जी रहा है और स्वाभाविक कर्म कर रहा है। स्वाभाविक मतलब जो कर्म करने के लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वाभाविक कर्म, खाना पीना, खेती बाड़ी, व्यवहार, लेना देना, हिंसा करना, जो भी कुछ करना है, यह सब व्यवहारिक कर्म। ऐसे ही कर्म करने में जीवन बिता रहा है। उसके लिए क्या गति जी, तो कह रहे हैं स्वाभाविक क्या तू अशास्त्रीय या प्रवृत्तिया। प्रवृत्ति का विशेषण, कैसी प्रवृत्ति? अशास्त्रीय, मतलब शास्त्र में बताई हुई जो प्रवृत्ति है, जो कर्म आदि है, उसका अनुष्ठान नहीं कर रहा है। और ऐसे कर्म है वो कैसे? स्वाभाविक, स्वभाव सिद्ध, जन्मता प्राप्त है, ठीक है जी। उसको करने के लिए किसी से पढ़ना सीखना नहीं पड़ रहा है शास्त्र से। स्वाभाविक क्या तो अशास्त्रीय प्रवृत्तिया, उस प्रवृत्ति से क्या होता है जी? पशुआदि स्थावरांता अधोगति, पशु से लेकर स्थावर तक, पशु पक्षी गाय भैंस, बैल भेड़ बकरी, वहां से लेकर अगदी स्थावर मतलब वृक्ष तक, ये सब जितनी योनि है, उस योनि को ही वो क्या होता है? बार बार प्राप्त होता रहता है। जीता है, जन्म होता है, कर्म करता है, मरता है, पुनः मरता है, पुनः किसी योनि को जाता है, पुनः मरता है, पुनः किसी योनि को जाता है। इस प्रकार ये होता रहता है। देखिए भाई, पश्वादि स्थावरांता अधोगति स्यात्, लगा जी? चलिए, और इसी को कर रहे हैं, इस बात को बताने के लिए श्रुति बता रहे, देखिए प्रमाण दे रहे। अथ एतयोः पथोः न कतरेण चन, आपके पुस्तक में कतरेण च न अलग अलग है ना, उसको जोड़ दीजिए, कतरेण चन। अब आगे देखिए, तानि इमानि क्षुद्राणि असकृत आवर्तीनि भूतानि भवन्ति। कैसे? जायस्व म्रियस्व इति एतत् तृतीयम स्थानम इति श्रुते। श्रुति बता रही है कि जो स्वाभाविक कर्म करता है, स्वाभाविक प्रवृत्ति जिसकी है, जो शास्त्र बन में बताया हुआ कर्म उपासना आदि या ज्ञान कुछ नहीं करता है, उसकी क्या गति होती है? तो कह रहे अथ एतयो पथो, ये जो दो पथ बताए, मार्ग बताए, दो मार्ग कौन? उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग। उत्तरायण मार्ग के लिए जाने के लिए बताया कर्म और उपासना का अनुष्ठान, और दक्षिणायन मार्ग से वो लोग जाते जो केवल कर्म का अनुष्ठान करते, उपासना का अनुष्ठान नहीं करते। तो दो मार्ग बताए, ठीक है ना। अब इन दो मार्गों में से किसी भी एक मार्ग से जो नहीं जा रहा है, क्योंकि उस प्रकार की कर्म उपासना कर रही नहीं रहा है, केवल स्वाभाविक कर्म कर रहा है, तो उसके लिए तीसरी गति बताई, अधोगति। देखिए, अथ एतयोः पथो, इन दोनों मार्गों में से न कतरेण चन, कतरेण चन मतलब दोनों में से किसी एक भी मार्ग से नहीं जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे जो प्राणी मात्र है, तानि इमानि, वो जीव कैसे कौन बन जाते हैं? क्षुद्राणि भूतानि भवन्ति, भूतानि की विशेषण है क्षुद्राणि, और एक विशेषण है असकृत आवर्तिनी भूतानि भवन्ति। तानि इमानि, वे सब जीव, कौन से जीव? जो इन दो मार्ग में से किसी मार्ग में नहीं जा रहे, स्वाभाविक कर्म कर रहे, ऐसे जो जीव क्या बन जाते हैं जी? क्षुद्राणि असकृत आवर्तिनी भूतानि भवन्ति। भूतानि मतलब जीव जंतु, क्षुद्र जीव बन जाते हैं। मच्छर, कीड़ा, मूंगी, ये सब जितनी भी योनि है कि नहीं, वो सब बन जाते हैं। धीरे एक के बाद एक हो जाते हैं। कैसे? वो असकृत आवर्तिनी, सकृत कहते एक बार, असकृत बार बार, तो बार बार उनकी आवृत्ति होती रहती है। पता नहीं कितनी बार मच्छर बनेगा, कितनी बार मूंगी बनेगा, कितनी बार बैल बनेगा, है कि नहीं, ये सब बनता जाता है। हो गया जी, या अधोगति इसको कह दिया। चलिए, तानि इमानि क्षुद्राणि असकृत आवर्तिनी भूतानि भवन्ति। हो गया। आगे कैसा? जायस्व म्रियस्व जन्म मृत्यु इति एतत् तृतीयम स्थानम, ये तृतीय स्थान को प्राप्त होते हैं, इति श्रुते हैं। हो गया जी। और श्रुति प्रमाण दे रहे हैं इस बात के लिए कि तृतीय स्थान को अधोगति को प्राप्त होते करके।
प्रजा तिस्र अत्यायम युः। ठीक है जी। इति च मंत्र वर्णात, ये भी मंत्र दे दिया यहाँ पर प्रमाण कि नहीं, 3 प्रसिद्ध प्रजा है नहीं, तो उसने क्या किया, अत्यायम युः, युः प्राप्त हो जाते हैं। तो किसको, लिखिए एक वाक्य अत्यायम के ऊपर, पितृयान देवयान लक्षण मार्ग द्वय गमनम, पितृयान देवयान लक्षण, पितृयान देवयान लक्षण मार्ग द्वय गमनम, मार्ग द्वय गमनम अतीत्य कष्टाम एव गतिम, कष्टाम एव गतिम युः बराबर प्राप्ताः इत्यर्थः। कष्टाम एव गतिम युः बराबर प्राप्ताः। ठीक है जी। चलिए, पितृयान और देवयान, पितृयान मतलब वही दक्षिणायन मार्ग, और देवयान मतलब ये उत्तरायण। तो इस प्रकार के जो मार्ग द्वय गमनम अतिथ्य, इन 2 मार्गों को छोड़कर, है कि नहीं, कष्टम एवं गतिम, अधोगति, कष्ट गति, इसको ही वो क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, है कि नहीं। जिन्होंने ये सब धर्म छोड़ दिया, कर्म उपासना ये कुछ अनुष्ठान नहीं करते हैं। ठीक है जी। चलिए, इति च मंत्र वर्णात, लग गया पंक्ति। तो कितनी गति बताई अभी तक, 3। कौन कौन, एक उत्तरायण मार्ग वाली जो कर्म उपासना दोनों का अनुष्ठान करते हैं, दूसरी केवल दक्षिणायन मार्ग वाली कि जो केवल कर्म का अनुष्ठान करते, उपासना का अनुष्ठान नहीं करते हैं, और तीसरी जो स्वाभाविक कर्म करते हैं उनके लिए गति बताई, कौन सी, अधोगति बताई। होगा इतना। अब आगे चलिए, फिर ज्ञान का अधिकारी कौन है कि नहीं, तो उसको आप बता रहे हैं। देखिए, विशुद्ध सत्वस्य तू, मिला पंक्ति। चलिए, तो उसके ऊपर शीर्षक दीजिए ज्ञानाधिकारी निरूपणम। ज्ञानाधिकारी निरूपणम। ठीक है। अब ज्ञान का अधिकारी कौन होता है, इसका निरूपण कर रहे हैं। चलिए पंक्ति पढ़ता हूं। विशुद्ध सत्वस्य तु, पंक्ति देखते जाइए। विशुद्ध सत्वस्य तु निष्कामस्य एव बाह्यात् अनित्यात् साध्य साधन संबंधात् इह कृतात् पूर्वकृतात् वा संस्कार विशेष उद्भवात् विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते। मिला जी। थोड़ा सा अन्वय करके पढ़ेंगे। तो एक शब्द छोड़ के बाद शुरू में आया है तू, तू को पहले लेके, तू हुआ, उसके बाद 2-4 शब्द छोड़कर आगे आया है इह, तू के बाद लेंगे इह। मिला। ये से आगे पढ़ता हूं। इह कृतात् पूर्व कृतात् वा संस्कार विशेष उद्भवात्, या तक है उद्भवात्। फिर पीछे जाइए, इह के पीछे साध्य साधन संबंधात, उसके पीछे अनित्यात् बाह्यात्, अनित्यात् बाह्यात्, आगे विरक्तस्य, विरक्तस्य शब्द मिला, विरक्तस्य। अब एकदम शुरू में आइए, निष्कामस्य विशुद्ध सत्वस्य,
निष्कामस्य विशुद्ध सत्वस्य, आगे चलते हैं, प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई आप। तो जिज्ञासा प्रवर्तते, मिला शब्द, ध्यान देते जाइए। जिज्ञासा होती है, हो सकती है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, बराबर। किसको जानने की इच्छा? तो जिज्ञासा शब्द आया है कि नहीं, उसके पीछे शब्द आया है प्रत्यगात्म विषय। तो वाक्य बन गया प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते। मिला जी। प्रत्यगात्म मतलब प्रत्येक कहते अंतरात्मा, जीवात्मा, उससे भिन्न ब्रह्म, अर्थात जीव ब्रह्म की एकता विषयक तत्व ज्ञान जानने की इच्छा होती है। तीन शब्दों का अर्थ हुआ है कि नहीं? क्या? प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते। लेकिन इस प्रकार की जिज्ञासा किसको होती है, यह प्रश्न। ठीक है ना? इस प्रकार की जिज्ञासा किसको होती है, यह प्रश्न है। तो एक वहां पर विरक्त से शब्द आया है, प्रत्यगात्म विषय, इसके पीछे कौन शब्द आया है? विरक्त है कि नहीं? तो विरक्त को जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ठीक है जी। वो विरक्त कैसा? तो उसके लिए वो विशेषण दो दिए हैं। कैसे? विशुद्ध सत्वस्य निष्कामस्य, अथवा निष्कामस्य विशुद्ध सत्वस्य। जो निष्काम है और जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, ऐसा जो विरक्त पुरुष, उसको ही जिज्ञासा हो सकती है, होती है, तत्वज्ञान जानने की। प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते। हो गया जी। अब प्रश्न आता है कि विरक्त किससे विरक्त? विरक्त मतलब वैराग्यवान, त्यागी। किससे विरक्त? तो लिखा है वहां पर, आप लोगों को बताया है, साध्य साधन संबंधात अनित्यात बाह्यात विरक्त। साध्य साधन है कि नहीं? साध्य साधन संबंध वाले जो अनित्य बाह्य पदार्थ है, कर्म, कर्म का फल, मोक्ष, स्वर्गाधिक। स्वर्गाधिक हुए साध्य और उसका साधन हुए कर्माधिक। तो साधन जो कर्माधिक है, उससे साध्य जो स्वर्गाधिक, जो कि अनित्य है, बाह्य है, मतलब आत्मा को छोड़कर है, और उनको देखते देखते उसको पता चल गया कि ये सब जन्म मरण वाला ही मार्ग है, तो उससे विरक्त हो गया। ठीक है ना जी। तो उससे विरक्त हुआ जो व्यक्ति, उसमें ही होती है क्या? प्रत्यगात्म विषयक जिज्ञासा। ठीक है ना। लेकिन भाई बोलेंगे कैसी ऐसी? तो संस्कार उद्भूत हो जाते उसके। हो सकता है इस जन्म में किए हुए शुभ अनुष्ठान, उसके संस्कार, किसी पुण्य के संस्कार उसके उद्भूत हो गए, या किसी पूर्व जन्म में किए हुए शुभ अनुष्ठान, शुभ कर्म, निष्काम कर्म, उसके संस्कार उद्भूत हुए। तो ऐसे संस्कार से उद्भूत होने के कारण उस विरक्त को क्या होता है जी? प्रत्यगात्म विषयक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ठीक है जी। देखिए क्रमशः पढ़ते हैं। अब देखिए भाव समझ में आया ना जी? क्या उत्पन्न होती है? प्रत्यगात्म विषयक जिज्ञासा। ठीक है। देखिए जैसा अन्वय किया, अन्वय के अनुसार आपको बता देते हैं। तू शब्द आया था कि नहीं? तू शब्द क्या कर रहा है? जो पीछे बताया कि नहीं, तीन गति, उनसे विलक्षणता बता रहा है। उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग और अधोगति, इनसे मार्ग विलक्षण है कि नहीं जी? तो तू, परंतु इह कृतात् पूर्व कृतात्वा, है कि नहीं? इस जन्म में किए हुए कि पूर्व जन्म में किए हुए जो शुभ कर्म है, निष्काम कर्म है, उसके संस्कार उद्भूत हो गए, जागृत हो गए। तो यह कृतात् पूर्व कृतात्वा संस्कार विशेष उद्भवात। मिला वाक्य? इस जन्म में किए हुए या पूर्व जन्म में किए हुए जो शुभ कर्म है, अच्छे कर्म है, या वेदांत आदि का थोड़ा बहुत श्रवण हुआ है, उसके संस्कार जो अंतःकरण में पड़े थे, वो अब क्या हो गए? विशेष रूप से उद्भूत हो गए, जागृत हो गए। और फिर वो विरक्त हो गया। किससे? तो इसके बाद पढ़ा है क्या?
साध्य साधन संबंधात अनित्यात बाह्यात विरक्त। संस्कार जागृत हो गए वैराग्य के, है कि नहीं। फिर साध्य साधन रूप संबंध वाले जो अनित्य बाह्य अर्थात आत्मा को छोड़कर बाह्य जो चीजें है स्वर्गाधिक सब कुछ कर्माधिक, उनसे क्या हुआ, विरक्त, विरक्त हुआ। विरक्तस्य कैसा वो, और बताए उसके लिए क्या, विशुद्ध सत्वस्य निष्कामस्य, कि निष्कामस्य विशुद्ध सत्वस्य एव निष्कामस्य एव, जिसने निष्काम कर्म का अनुष्ठान किया है और जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, उसी को ही क्या, प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते। प्रत्यगात्म विषय जिज्ञासा उत्पन्न होती, ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा, मैं कौन हूं इसको जानने की इच्छा, मुझे मोक्ष ही प्राप्त करना है, इस प्रकार की क्या दृढ़ लगन जानने की इच्छा, उसको ही उत्पन्न होती है, विरक्त को। लग गया जी, चलिए आगे पंक्ति लगी, आगे चलिए। तद एतद वस्तु प्रश्न प्रतिवचन लक्षणया श्रुत्या प्रदर्शते केनेशितम इत्याद्यया। हुआ जी, इसको भी थोड़ा कैसा पढ़ते देखिए, अन्वय। तद एतद वस्तु मिला, शब्द नहीं मिले, तद एतद वस्तु, इसके बाद 2-3 शब्द छोड़कर आगे देखिए, केनेशितम इत्याद्यया, पीछे बीच में प्रश्न प्रतिवचन लक्षणया श्रुत्या प्रदर्शते। हो गया जी, चलिए। तद एतद वस्तु, तद एतद वस्तु मतलब कौन सी वस्तु, अभी अभी पीछे कहिए प्रत्यगात्म विषया, ये कहा था कि नहीं, तो प्रत्यगात्म वस्तु, तद एतद वस्तु मतलब जीव ब्रह्म का अभेद रूप वस्तु, प्रत्यगात्म वस्तु। क्या जी, तो केनेशितम इत्याद्यया, केनेशितम इत्यादि श्रुति है, इस श्रुति के द्वारा प्रदर्शते, दिखाई जा रही है, बता रहे, कथन किया जा रहा है, श्रुत्या प्रदर्शते। किस प्रकार की वो श्रुति, उसका माध्यम क्या है बताने का, प्रदर्शित करने का, तो बीच में दिया है प्रश्न प्रतिवचन लक्षणया श्रुत्या। श्रुत्या का ही विशेषण है श्रुति का, है कि नहीं। प्रश्न प्रतिवचन, प्रतिवचन कहते उत्तर, तो प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर, है कि नहीं, यही है लक्षण अर्थात स्वरूप जिसका, ऐसी श्रुति। केनेशितम इत्यादि में क्या है, प्रश्न तो कुछ है ना, ठीक है ना जी। तो तद एतद वस्तु, उस ब्रह्म तत्व को केनेशितम इत्यादि जो प्रश्न प्रतिवचन रूप श्रुति है, उस श्रुति के द्वारा प्रदर्शते, प्रदर्शते, केन प्रदर्शते, श्रुत्या प्रदर्शते, है कि नहीं, कया प्रदर्शते, केन प्रदर्शते, श्रुत्या प्रदर्शते। कीदृशया श्रुत्या प्रदर्शते, प्रश्न प्रतिवचन लक्षणया श्रुत्या प्रदर्शते। कहाँ सा श्रुति, केनेशितम इत्याद्यया, तो क्या वाक्य बन गया, केनेशितम इत्याद्यया प्रश्न प्रतिवचन लक्षणया श्रुत्या प्रदर्शते, ठीक है ना। केनेशितम इत्याद्यया प्रश्न प्रतिवचन लक्षणया श्रुत्या किम प्रदर्शते, तद एतद वस्तु प्रदर्शते। तद एतद वस्तु प्रत्यगात्म विषयक वस्तु, प्रत्यगात्म वस्तु, है कि नहीं, उस विषयक जिज्ञासा प्रदर्शते, दिखाई जा रही है, दाखविल्या जात आहे श्रुतीच्या द्वारे। लागलं जी, हाँ चला मग, ठीक है। इसी को और आगे कह रहे, काठके चे उत्तम, काठके मतलब इसी बात को कह रहे, क्या, काठक मतलब कठोपनिषद, कठोपनिषद ने यही बात बताई है। कौन सी बात, विरक्तों को ही तत्व जिज्ञासा होती है इत्यादि, जो सकामी है उनको क्या तत्व जिज्ञासा होती नहीं है, इस बात को। काठके च उत्तम, किम उत्तम भाई, तो दे रहे, परांचिखाणी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन। कठोपनिषद मिला जी, देखिए भाई, तो ये श्रुति है, मंत्र है,
इसका भी थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। तो पहले 2-3 शब्द छोड़कर शब्द आया है स्वयंभू, उसको पढ़ लेंगे। मिला क्या नहीं? परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू, स्वयंभू शब्द आया तो स्वयंभू पीछे जाएंगे, परांची खानी व्यतृणत, फिर आगे तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, आगे कश्चित् धीरः, 2-3 शब्द छोड़कर अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्वम इच्छन, उसके पीछे आवृत्त चक्षु प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, प्रत्यगात्मानम ऐक्षत। हो गया जी? चलिए भाई, तो कह रहे स्वयंभू, स्वयंभू अर्थात परमात्मा भगवान, क्या किया उन्होंने? परांची खानी व्यतृणत, खानी कहते इंद्रियों को, खानी मतलब इंद्रिय, परांची व्यतृणत, परांची मतलब परांग मुख, बाहर की ओर जिनकी वृत्ति है, दृष्टि है, विषयों की तरफ जाना, दौड़ना, इसको कहते हैं क्या? परांग मुख, परांची, ऐसे इंद्रियों को उत्पन्न किया। तो भाई भगवान ने परांची खानी व्यतृणत, और इस प्रकार के परांग मुख इंद्रियों को उत्पन्न करके उनके साथ क्या किए? एक प्रकार से हिंसा ही किए, वितृणत, हिंसित कर दिया उनको। तस्मात् परांग पश्यति, इसीलिए इंद्रिय सब क्या किस बात को देखते हैं? बाहर की ओर नहीं देखते हैं, है कि नहीं? न अंतरात्मन, अंतरात्मा को देखते नहीं है। फिर कश्चित् धीर, कोई एक धीर पुरुष, साधक, जिज्ञासु, विरक्त, है कि नहीं, क्या करता है? कश्चित् धीर अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व भाव की इच्छा करता हुआ आवृत्त चक्षु प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, आवृत्त चक्षु अर्थात जिसने अपने चक्षु अर्थात इंद्रिय, चक्षु से सभी इंद्रिय लेना है उपलक्षण करके, तो सभी इंद्रियों को जिन्होंने आवृत्त कर दिया, ढक दिया, अर्थात रोक दिया, अर्थात अपने इंद्रियों को विषयों की तरफ जाने नहीं देता है, अर्थात विरक्त है, उसी को, उसी है आवृत्त चक्षु कश्चित् धीर, वही क्या? प्रत्यगात्मा ऐक्षत, उसी ने प्रत्यगात्मा को देखा है, आज भी देखता है, भविष्य में भी देखेगा। कौन? आवृत्त चक्षु कश्चित् धीर, है कि नहीं? अर्थात जिसने अपने इंद्रियों को विषयों के तरफ जाने से रोक लिया है, आवृत्त चक्षु है, और अमृतत्व की, मोक्ष भाव की इच्छा कर रहा है, ऐसा तो कोई धीर पुरुष, विरक्त पुरुष, उसी को ज्ञान होता है। किसका? प्रत्यगात्मान ऐक्षत, प्रत्यगात्मा का तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उसको ही होता है। ये कहा है, होता है कि नहीं? हुआ है, हो रहा है, होगा। किसको होगा? लेकिन आवृत्त चक्षु कश्चित् धीर। इससे क्या सिद्ध हुआ? विरक्त को ही क्या? प्रत्यगात्मा को जानने की जिज्ञासा होती है, और ज्ञान भी उसी को होता है। किसको? विरक्त को। ये बात बताइए, कहा? कठोपनिषद कही कि नहीं? चलिए इत्यादि और कह रहे, देखिए, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्ति अकृत कृतेन, मिला जी? कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित्पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा इत्यादि अथर्वणे, अथर्वणे, ठीक है ना जी? अथर्वणे मतलब ये मुंडक उपनिषद का मंत्र है, किंतु अथर्वणे मतलब अथर्ववेदीय, अथर्ववेद का भाग है वो मुंडक उपनिषद, इसलिए कह दिया अथर्वणे, अथर्वोपनिषद में, अर्थात मुंडक उपनिषद में। समझ में आया जी? भी ये बात बताइए, जैसी कठोपनिषद में बताइए, ठीक है ना? कैसी बताइए? तो देखिए पढ़ते, तो क्या क्या है जी? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आयात नास्ति अकृत कृतेन, मिला ना शब्द, है कि नहीं? तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित्पानि श्रोत्रियम, इतना पढ़ा मैंने, तो इसका भी थोड़ा अन्वय करेंगे। तो ब्राह्मण पद को पढ़ लीजिए, शुरू से 2-3 शब्द छोड़कर आया है ब्राह्मण, मिल रहा है कि नहीं? तो ब्राह्मण
उसके पीछे जाएंगे कर्मचितान, और पीछे लोकान, और पीछे परीक्षा। तो क्या हुआ? ब्राह्मण कर्मचितान लोकान परीक्षा। फिर आगे निर्वेदम आयात। उसके बाद दो शब्द छोड़कर कृतेन, बीच वाला अकृतः नास्ति। कृतेन अकृतः नास्ति। फिर आगे तद विज्ञानार्थम सह, तद विज्ञानार्थम सह मिला क्या? आगे के पेज पर तद विज्ञानार्थम सह समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेव अभिगच्छेत। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेव अभिगच्छेत। हो गया? देखिए भैया अभी अर्थ। ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म जिज्ञासु। ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ है? ब्रह्म जिज्ञासु, ब्रह्म को जानने वाला, जानने की इच्छा करने वाला ब्राह्मण। क्या करे? कर्मचितान लोकान परीक्षा। कर्मचितान मतलब कर्म से प्राप्त होने वाले जो लोग हैं उनकी परीक्षा करके, है कि नहीं, उनको जानकर ये कैसे करके आवृत्ति के लिए कारण है, ऐसा जानकर परीक्षा। निर्वेदम आया, निर्वेद कहते वैराग्य, है कि नहीं, वैराग्य को ही प्राप्त होवे। कह ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जिज्ञासु, जो ब्रह्म को जानना चाहता है उसने कर्म से प्राप्त होने वाले लोगों को अच्छी तरह से समझकर उधर न जाकर क्या करे? निर्वेदम आया, वैराग्य को प्राप्त हो, है कि नहीं। क्यों? कृतेन अकृत नास्ति। कृतेन शब्द का अर्थ है कर्म, कर्म के द्वारा। अकृत, अकृत शब्द का अर्थ लिखिए नित्य मोक्ष नास्ति। कृतेन मतलब कर्मणा, कर्म के द्वारा नित्य ऐसा जो मोक्ष वो प्राप्त नहीं हो सकता है। कर्म के द्वारा जो भी चीज प्राप्त होती है ना वो अनित्य ही होती है। नित्य वस्तु की प्राप्ति कर्म के द्वारा हो नहीं सकती है, इसीलिए लिखा कृतेन अर्थात कर्मणा। पीछे अकृत, अकृत मतलब जो कर्म से प्राप्त नहीं होता है, अर्थात जो नित्य है। कौन? मोक्ष नास्ति, नहीं मिलता है। तात्पर्य क्या हो रहा है इसमें? इस श्रुति में भी क्या बताया? निर्वेदम आया, वैराग्य को प्राप्त हो गई, क्योंकि वैराग्य को प्राप्त हुआ जो है उसी को ही नित्य मोक्ष की क्या होगी? प्राप्ति होगी। तो कहने का तात्पर्य विरक्त ही अधिकारी है किसका? ज्ञान का, है कि नहीं। चलिए निर्वेदम आया। फिर उस तत्व को जानने के लिए क्या करे भाई? तो आगे करे तद विज्ञानार्थम, उस ब्रह्मात्मा को जानने के लिए सह, सह शब्द का अर्थ लिखिए मुमुक्षु, है कि नहीं। वो मुमुक्षु क्या करे भाई? तो समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेव अभिगच्छेत। गुरुमेव अभिगच्छेत मतलब गुरु के पास ही जावे, गुरु को शरण जावे, है कि नहीं। किसके लिए? तद विज्ञानार्थम, उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए गुरु को शरण जावे। लेकिन गुरु को शरण जाना है तो किस प्रकार के गुरु को शरण जावे? तो गुरु की विशेषण दिया है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम। श्रोत्रिय मतलब जिन्होंने शास्त्राध्ययन किया है और केवल शब्द का अध्ययन नहीं किया है, तो ब्रह्म में जो स्थित है, ब्रह्मनिष्ठ है, और इसको उपलक्षण करके जो कृपालु है, दयालु है। नहीं तो गुरु के पास जाएंगे और पढ़ाएंगे ही नहीं तो क्या लाभ होगा? ठीक है ना जी। तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। लेकिन गुरु के पास जाते समय कैसा जावे? तो उस शिष्य का विशेषण लिखा है समित पाणी, हाथ में समिधा लेकर जावे। क्योंकि उस समय हर एक गुरुकुल में क्या होता था? यज्ञाधिक होते थे सुबह सुबह, है कि नहीं, अग्निहोत्राधिक सब। तो उसके लिए समिधा की जरूरत पड़ती थी। तो जंगल में से क्या कम से कम समिधा लेकर जाए, है कि नहीं, लकड़ी, सूखी लकड़ी तो काम आएगी वहां गुरुकुल में, है कि नहीं। वो नहीं मिलती है तो वैसे तो समिधा तो बात की बात है,
ऐसे धन पैसा जो भी कुछ अपने पास है, जितना ऐश्वर्य सब लेकर जावे और गुरु को अर्पण कर देवे, ये तात्पर्य है। किंतु नहीं कुछ मिल रहा है, नहीं कुछ पास में है तो है कि नहीं, जो निःशुल्क मिल रही है कौन, समिधा लकड़ी, उसको ले जाए। और वो सूखी लकड़ी को कहते समिधा। तो सूखी लकड़ी ले जाना का मतलब है कि इसमें से रस निकल गया है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, सूख गई है। उस प्रकार मेरे में अब कोई कामना बची नहीं है, न स्वर्ग की, न पत्नी की, न पुत्र की, न ऐश्वर्य की। सभी कामना, सभी वासनाएं मेरी क्षीण हो गई है। इस तरह का मैं हूं और आपके लिए शरण आया हूं। ये उपलक्षण था संविदा का, है कि नहीं जी? ये बात बताती है संविदा। तो इस प्रकार हाथ में संविदा लेकर गुरु को शरण जावे, ये विधान है। किसके लिए? किसके लिए गुरु को शरण जावे? तद विज्ञानार्थम, उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए। ठीक है ना जी? हाँ, इससे भी क्या सिद्ध हुआ? विरक्त ही ज्ञान का अधिकारी है, सकाम पुरुष नहीं। ये बात हुई कि नहीं? चलिए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि अथर्वणे हो गया जी। तो बात साफ साफ हो गई। फिर जो कर्म सहित उपासना का अनुष्ठान करता है उनकी गति अर्चनादि मार्ग, जो उपासना को छोड़कर केवल कर्म का अनुष्ठान करता है उसकी गति दक्षिणायन मार्ग। ठीक है। और शास्त्रीय वेदविद कर्म उपासना किसी का अनुष्ठान नहीं करता है, मन मानी बस केवल व्यवहार में कैसा भी जी रहा है झूठ मूठ करते हुए, उसके लिए अधोगति। ठीक है ना? और जो सभी से विरक्त हुआ है कि नहीं, और अंतःकरण जिसका शुद्ध हुआ है कि नहीं, उसके लिए तो ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। फिर वो क्या करे? गुरु को शरण जावे, तत्वज्ञान प्राप्त हो गया ना? आगे चलिए, इत्यादि अथर्वणे च। आगे, एवं ही विरक्तस्य प्रत्यगात्म, मिला पंक्ति मिली तो उसके ऊपर शीर्षक दीजिए। शीर्षक लिखेंगे निवृत्ताज्ञानस्य कृतकृत्यता प्रदर्शनम। ठीक है जी? जिसका अज्ञान निवृत्त हुआ है, निवृत्ताज्ञानस्य कृतकृत्यता प्रदर्शनम हो गया जी। जिसका अज्ञान निवृत्त हुआ है उसकी कृतकृत्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी देखिए पंक्ति को पढ़ते हैं भाष्य में, एवं ही विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषयम विज्ञानम श्रोतुम मंतुम विज्ञातुम च सामर्थ्यम उपपद्यते। अर्धविराम, न अन्यथा, पूर्ण विराम। देखिए भाई, तो कह रहे इस प्रकार विरक्त पुरुष को ही विरक्तस्य सामर्थ्यम उपपद्यते। मिला? क्रियापद के साथ अन्वय हुआ कि नहीं? विरक्त पुरुष में सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। किस चीज का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है भाई? तो प्रत्यगात्म विषयम विज्ञानम श्रोतुम, प्रत्यगात्म विषयक जो ज्ञान, ब्रह्मात्म विषयक जो ज्ञान, उस ज्ञान को सुनने के लिए सामर्थ्यम उपपद्यते। कस्य? विरक्तस्य। श्रोतुम सामर्थ्यम उपपद्यते। और मंतुम, मनन करने का भी सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। और विज्ञातुम का अर्थ है साक्षात्कार, साक्षात्कार का भी सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। ठीक है? प्रत्यगात्म विषयक जो ज्ञान है, उस ज्ञान को सुनने के लिए, उसका मनन करने के लिए और उसका साक्षात्कार करने के लिए सामर्थ्य उत्पन्न होता है। किसको? विरक्तस्य। और कह रहे न अन्यथा, अन्य प्रकार से ये सामर्थ्य उत्पन्न नहीं होता है, और अन्य को भी नहीं होता है। अन्य मतलब विरक्त नहीं है, जो जिसकी भोग में ही आसक्ति है, ऐसे व्यक्ति को, सकाम पुरुष को इस प्रकार का सामर्थ्य नहीं होता है। प्रत्यगात्म विषयक जो वेदांत है उसको श्रवण करने का, मनन करने का और उसका ब्रह्म का साक्षात्कार करने का सामर्थ्य उसमें हो नहीं सकता है। इसलिए सन्यासी विरक्त ही इस ब्रह्म विद्या का क्या है? अधिकारी है। साधन चतुष्टय संपन्न, विवेक, वैराग्य, क्षमा, षट्कम, मुमुक्षुत्व।
और जो घर को लेकर पकड़ के बैठा है, पत्नी पुत्र आदि सब व्यवहार से खेती बाड़ी सबको लेकर बैठा है, वो इसका अधिकारी नहीं है। उसको पाठ सुनने के समय भी नहीं मिलेगा। वो मनन और वो साक्षात्कार की बात तो बहुत दूर की रही। ठीक है ना जी। चलिए, नान्य था ये लिखा है कि नहीं, तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे। अन्य प्रकारेण आत्मजिज्ञासा अनुपपन्ना, आत्मजिज्ञासा अनुपपन्ना तथा अविरक्तस्य बहिर्विषयाक्षिप्तचेतसः आत्मजिज्ञासा एव अनुपपन्ना, आत्मजिज्ञासा एव अनुपपन्ना कथंचित जाता अपि न फलावसाना स्यात्, न फलावसाना स्यात् इत्यर्थः। हो गया जी। चलिए भाई, अर्थ नान्यता है ना, अन्य प्रकार से आत्मजिज्ञासा अनुपन्ना, आत्मजिज्ञासा उसको उत्पन्न हो नहीं सकती है। ठीक है ना। तो यही करना पड़ेगा उसको सब। तो आत्म तत्व को जानना है तो समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम घोरमेव अभिगच्छेत, और विरक्त होना पड़ेगा। तो वही लिखा आगे, तथा अविरक्तस्य, मतलब जो विरक्त नहीं है और उसका चित्त कैसा है, बहिर्विषयाक्षिप्त चेतस, बाहर के जो विषय हैं वो विषयों में ही अक्षिप्त है, लगा हुआ है चित्त जिसका, ऐसा जो पुरुष, उसको आत्मजिज्ञासा एव अनुपपन्ना, आत्मजिज्ञासा हो ही नहीं सकती। कथंचित जाता भी, किसी तरह से थोड़ी बहुत जिज्ञासा हो भी गई, स्मशान वैराग्य, तो भी न फलावसाना से, वो फल देने तक टिकती नहीं है। समझ में आया जी। चलिए, तो विरक्त को ही टिकती है, ये बात हो गई। हो गया जी। आगे चलेंगे, ये मिला ना आगे भाष्य में, ये तस्माच्च प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानात् संसार बीजभूतम अज्ञानम काम कर्म प्रवृत्ति कारणम अशेषतः निवर्तते। ठीक है जी। तो बोलेंगे भाई ठीक है, इस प्रकार की आत्मजिज्ञासा, ब्रह्म तत्व जानने की जिज्ञासा किसको उत्पन्न होती है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, किंतु समझ लीजिए जिसको जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उसके अनुसार प्रयत्न किया, तत्व ज्ञान भी हो गया, तो ब्रह्मात्म के बोध होने से क्या फल मिलता है उसको अब कह रहे हैं। देखिए भाई, ये तस्माच्च प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानात्, इस प्रकार से इस प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानात्, प्रत्यगात्म ब्रह्म साक्षात्कारात् है कि नहीं, जीव ब्रह्म का अभेद साक्षात्कार होने से, पंचमी क्या होता है, तो इसके बाद क्या लिखा है, संसार बीजम अज्ञान, संसार का कारण, मूल कारण कौन है, अज्ञान। और कैसा है वो अज्ञान, काम कर्म प्रवृत्ति कारणम, कामना और प्रवृत्ति इन सब का कारण है कौन, अज्ञान। अज्ञान है तभी तो कामना उत्पन्न होती है कि नहीं। अज्ञान है मतलब क्या, स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, अर्थात देह में अहम बुद्धि है। तो जिसकी देह में अहम बुद्धि रहती है ना, उसको ब्रह्मात्मा के ज्ञान हुआ ही नहीं है। तो देह में अहम बुद्धि है मतलब क्या, अज्ञान है। फिर देह में अहम बुद्धि हुई तो देह के अनुकूल पदार्थों की क्या होती है, कामना होती है। और देह के लिए प्रतिकूल जो पदार्थ है उसके निवृत्ति की कामना होती है। फिर उस कामना की पूर्ति के लिए आदमी क्या करता है, कर्म करता है, अर्थात प्रवृत्ति होती है। तो प्रवृत्ति के लिए कारण, कामना के लिए कारण कौन हुआ, देह में बुद्धि, देह बुद्धि। और देह बुद्धि का ही मतलब क्या है, अज्ञान। तो अज्ञान कैसा हुआ,
काम कर्म प्रवृत्ति का कारण है कौन? अज्ञान। और कैसा है? संसार का बीज है कौन? अज्ञान। इस प्रकार का जो अज्ञान है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। किससे? प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान। दिखाई कि नहीं? देखिए, ये तस्मात् प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानात्। इसके बाद कैसा पढ़ेंगे? एक शब्द छोड़कर काम कर्म प्रवृत्ति कारणम, इसको लेंगे। फिर उसके बाद संसार बीजम अज्ञान। काम कर्म प्रवृत्ति का कारण संसार का बीज रूप जो अज्ञान, वो अज्ञानम अशेषतः निवर्तते, पूर्ण रूप से वो निवृत्त हो जाता है। कौन? अज्ञान। किससे? प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान से, अर्थात जो ब्रह्मैक्य अभेद बोध से। ठीक है जी। चलिए, उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। कैसे? तो कह रहे तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः इति मंत्र वर्णात्। प्रमाण दे दिया मंत्र का, ईशावास्य उपनिषद है कि नहीं? तत्र, उस अवस्था में, ज्ञान की अवस्था में, जब जिसको ब्रह्मात्मक बोध हो गया, उसको कह मोह कह शोक, कौन सा मोह कौन सा शोक, किसके लिए? एकत्वम अनुपश्यतः, एकत्वम अनुपश्यतः कह मोह कह शोक। लेकिन अखंड एक रस ब्रह्म तत्व का जिसको ज्ञान हो गया, उसके लिए कौन सा मोह कौन सा शोक, अर्थात न उसके लिए मोह है न उसके लिए शोक है। कोई अनर्थ नहीं है। सभी अनर्थ की निवृत्ति बताई कि नहीं? बताया। और प्रमाण दे रहे हैं तरति शोकम आत्मविद, छांदोग्योपनिषद। आत्मविद शोकम तरति, आत्मवेत्ता पुरुष शोक को तैर जाता है कि नहीं? ब्रह्म विद्या का फल बताया कि नहीं? चलिए और बता रहे भाई, इति हो गया। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, मुंडकोपनिषद इत्यादि श्रुतिभ्यश्च। इत्यादि श्रुति में भी यही बात कही है। तो कैसा? देखिए, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इस श्रुति का अन्वय करेंगे तो अंतिम में तस्मिन् परावरे दृष्टे, तस्मिन् परावरे दृष्टे। पीछे आइए, हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते, हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः, पीछे भिद्यन्ते, भिद्यन्ते च अस्य कर्माणि क्षीयन्ते। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, तस्मिन् परावरे दृष्टे, दृष्टे शब्द करते हैं साक्षात्कारे सति। ठीक है ना? साक्षात्कार होने पर किसका? परावर तत्व, जीव ब्रह्म का अभेद रूप जो ब्रह्मैक्य तत्व है, उसका साक्षात्कार होने पर क्या होता है जी? तो हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते, हृदय की गांठ, ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि मतलब क्या? तो ग्रंथि शब्द का अर्थ लिखिए अध्यास रूपा ग्रंथि। ग्रंथि मतलब क्या? अध्यास रूपा ग्रंथि, भ्रम रूप जो ग्रंथि है, गांठ, आत्मा अनात्मा का अविवेक, देह को अहम बुद्धि, देह को आत्मा समझना इत्यादि अध्यास। तो हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते और सर्व संशया विद्यन्ते, सभी संशय नष्ट हो जाते। और च अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, अस्य ज्ञानिनः, कि वह जिसको साक्षात्कार हुआ है, साक्षात्कारी पुरुषस्य कर्माणि क्षीयन्ते, सभी कर्म क्या हो जाते हैं? क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। प्रारब्ध केवल रहता है, प्रारब्धों को छोड़कर सभी नष्ट हो जाते हैं और प्रारब्ध का बाद हो जाता है। ठीक है जी। चलिए, तो ये सब कर्म नष्ट हो जाते हैं किसके? ज्ञानी के। इत्यादि श्रुतिभ्यश्च, इत्यादि श्रुति ने उस परमात्मा की विद्या का फल भी बताया है। हो गया जी। अब ये तो फल बताया, इस पर अब पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। क्या कर रहा है? आगे क्या लिखा है? कर्म सहितात् अपि, इत्यादि पंक्ति है कि नहीं? उसके ऊपर लिखिए
समुच्चयवाद खंडनम शीर्षक। समुच्चयवाद खंडनम। हुआ जी, तो ये तो शीर्षक हुआ। फिर पूर्व पक्षी की पंक्ति आ रही पहली, तो उसके ऊपर लिखी आक्षेप। ठीक है, तो क्या आक्षेप है जी? तो देखिए पंक्ति भाष्य में, कर्म सहितात अपि ज्ञानात् एतत् सिद्ध्यति इति चेत, यहां तक पूर्व पक्षी है। वो बोलता है कि हे सिद्धांती, तुमने ऊपर क्या बताया जी? ब्रह्मात्मा की विद्या का फल बताया। क्या फल बताया? समस्त अज्ञान की निवृत्ति, काम कर्म की निवृत्ति, है नहीं? काम और क्या बताया? काम और प्रवृत्ति और उसका कारण अज्ञान, ये सब की निवृत्ति होती है। शोक की निवृत्ति होती है, सभी अनर्थ की निवृत्ति होती है। ये बताया कि नहीं? ये फल तो कर्म सहित ज्ञान से भी हो जाएगा, उसके लिए केवल ज्ञान ही चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हो? कौन कहता है? पूर्व पक्षी। कर्म सहितादपि ज्ञानात्, ज्ञान मतलब उपासना लेनी है। वो कहता है कि कर्म सहित उपासना से भी ये मिल जाएगा ना ये फल, उससे विरक्त को ये फल मिलता है। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि ऊपर अभी तक क्या कहा था? विरक्तस्य, विरक्त कोई ब्रह्म जिज्ञासा होती है और विरक्त कोई तत्व ज्ञान होता है। किससे विरक्त? बाह्य अनित्य साध्य साधन संबंध से युक्त जो है क्रिया कर्म आदि, उन सभी से विरक्त, संसार से विरक्त, उसको ही क्या जिज्ञासा होती है बताया, और उसको ही तत्व ज्ञान होता है बताया, और उस तत्व ज्ञान का फल उसको बताया। तो उस पर पूर्व पक्षी बोलता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन विरक्त कोई मिलता है करके, जो विरक्त नहीं है, कर्म उपासना आदि का अनुष्ठान कर रहा है, कर्म सहित उपासना का अनुष्ठान कर रहा है, उसको भी तो ये फल मिल जाएगा, सभी अनर्थ की निवृत्ति आदि। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। क्या कहता है? कर्म सहितादपि ज्ञानात् एतत् सिद्ध्यति इति चेत, इस बात की सिद्धि हो जाएगी ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उत्तर दे रहे उसको न मिला, न वाजसनेय के, मिला क्या नहीं? उसके ऊपर लिखिए समाधानम। समाधानम। अब समाधान क्या है जी, इसका विचार हम लोग कल करेंगे। हो गया जी? बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य